सुप्रभात बच्चों। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ समय का मोल कविता के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसके पहले भाग को पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनके हाथ में एक घड़ी है। घड़ी से हमें किसका पता चलता है? घड़ी देखकर हमें समय का पता चलता है और समय काफ़ी अनमोल होती है। समय का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए और समय को व्यर्थ कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि समय का सम्मान करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है और जो व्यक्ति समय का मूल नहीं समझता उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए हमेशा यह याद रखना कि अपना हर काम समय पर करना, आपका होमवर्क, आपका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सभी के लिए एक समय निर्धारित होता है। सारे काम हमें समय के अनुसार ही करने चाहिए। तो चलिए अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति इस प्रकार है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। यानी कि एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ही छोटा लगता है। एक क्षण में क्या हो सकता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन इसी पल पल को मिलाकर एक युग बनता है। युग का मतलब होता है बहुत साल मिलकर एक लंबा समय, जो कि युग कहलाता है। और जो पल पल का मोल समझता है, जिसे हर पल का एहसास होता है कि मुझे एक पल भी व्यर्थ में नहीं बिताना है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है और वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान कहलाता है। कवि समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे पल मिलकर एक युग को बनते हैं। इसलिए समय बहुत कीमती है। जो समय की कीमत समझता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो आप बुद्धिमान हो, है कि नहीं? क्योंकि आप समय का महत्व समझते हो, समय पर अपना हर काम करते हो। तो बच्चों ये थी कविता समय का मोल। आप पढ़ाए गए कविता का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।